चारों मिला है, पाक साफ हो गए हैं, तो अब आपके क्या तासरात हैं? आपके तासरात क्या हैं अब? मैं कौन साहब एक बात आपको अर्ज कर दूं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में हर सियासतदान इंक्लूडिंग मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था और एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहता है। जो कहता है कि मैं नहीं रहता, उससे बड़ा झूठा कोई वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ही नहीं है। ये आपके बड़े बड़े सहाफ़ी जो आजकल जिन्हें पीडीएम की मोहब्बत जागी हुई है, सलीम साफ़ी साहब और हामिद मीर साहब और इस किस्म के लोग, जिनके बारे में एक जनरल परसेप्शन है कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, मैंने इन्हें हर तीसरे दिन जाके तो वहाँ से ब्रीफिंग लेके तो फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ देते हुए देखा। शायद वहाँ से कहा जाता है कि आप बोलें हमारे खिलाफ, पता लगे कि आपके साथ कौन कौन है, हम लोग आइडेंटिफाई कर लें। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में होते हैं। टूटता कहाँ पर, मेन मसला कि टूटता कहाँ पर है, उसकी दो तीन वजूहात होती हैं। जिस बंदे की फाइल ना हो वो किसी बात पर स्टैंड ले ले तो राब्ता टूट जाता है। मेरी फाइल नहीं थी, ये एक एक्चुअल रियलिटी है। मैं बड़ा ओपनली बरमला कहता हूँ। एक आपकी करप्शन की फाइल, एक आपकी वेमनाइजिंग की फाइल और एक आपकी ड्रिंकिंग की फाइल, ये तैयार की जाती है और फिर जब आपको बात करना चाहते हैं तो वो आपके आगे रख दी जाती है कि नहीं जी आपने ये करना, आपने वो करना। अब वो उनकी बदकिस्मती, मेरी खुशकिस्मती कि मेरी इन तीनों में से कोई नहीं है, ना मेरे वालिद की थी। मेरी बात चल गई और वो ताल्लुकात टूट गए। लेकिन जहाँ तक बतलाने का है, मैं तो बरमला इस बात का इज़हार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आज भी एक बड़ी तादाद में ये कहती है कि राना सनाउल्लाह कातिल महमूद खान अचकज़ई ने, मैं आपको अगली बात बता देता हूँ कि पता नहीं उस तकरीर के ऊपर इतना बवेला क्यों मचा आला। मैंने तो प्रिंसिपल तकरीर की थी कि जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, कम से कम उनके बच्चे तो पाकिस्तान नेशनल होने चाहिए, या हमारे यहाँ कोई ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि इन स्टेक होल्डर्स की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से बाहर ना जा सके। उसके ऊपर बाबेला मिच गया, मैं तो बताया ही कुछ नहीं है। अब यकीन करें, मैंने 2% भी नहीं बताया। एक बात कही है कि राना सनाउल्लाह कातिल है, तो यस राना सनाउल्लाह कातिल है, इसका क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक को नहीं पता? हमें नहीं पता? क्या इन्होंने नहीं बताया? बताया। अब वो जिस तरीके से उसे सलूट मार लेते हैं, उनकी मजबूरी है या ज़मीर गया हुआ सरो सियाहत पे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इसी तरह मैं हूँ, मेरे एंटाई इस वक्त अगर राना सनाउल्लाह उनके साथ चल रहा है या PMLN या PDM चल रही है, तो यकीनन मेरे हवाले से रिपोर्टें उन्हें देते होंगे। मैं आपको एक वाक़या और कोट कर देता हूँ कि सानिया क्वेटा हुआ, वहाँ पर हमारे स्काउट्स थे 19 या 21, अब मुझे एग्जैक्ट तादाद उनकी याद नहीं है। जब उनकी शहादत हुई, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे जिसके अंदर ये बताया गया कि महमूद खान अचकज़ई के जो लोग हैं उन्होंने फैसिलिटेट किया अफगान इंटेलिजेंस को और रॉ को, उनको पैसे दिए गए और नतीजा क्या हुआ कि हमारे वहाँ पर जो हमारी ट्रेनिंग के ऊपर जवान थे वो 19 या 21, एग्जैक्ट मुझे तादाद नहीं, वो शहीद हो गए। अच्छा, अब वो फाइल हम तक कैसे पहुंच जाती है? हमें कहते हैं या हमें कहा जाता है या महमूद खान अचकज़ई को कहा जाता है या नवाज शरीफ को या किसी को भी, आप बोलें। मेरा सिंपल सवाल यह है कि जब आपको पता है कि एक आदमी वो 20-25 सिक्योरिटी के जवानों की शहादत का स्ट्रेट अवे रिस्पॉन्सिबल है, आप खुद उससे क्यों नहीं आनी हाथों से निपटते? ये फजलुर रहमान खलील साहब जो हैं, इनके बारे में एक रिपोर्ट डॉन अखबार में छपी। ISI की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट डॉन के पास नहीं जा सकती, इतना तो आप भी सारे समझते हैं। वो छपी कि इस्लामाबाद का एक मदरसा है जहाँ पर सुसाइड बॉम्बर तैयार किए जाते हैं, उसके अंदर उनके टीचर्स के नाम आइडेंटिफाई किए गए, जो जो सुसाइड बॉम्बर्स पकड़े गए उनके नाम आइडेंटिफाई किए गए। और ये सारा कुछ कर लेने के बाद आज वो फजलुर रहमान खलील साहब किन के दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, आपको, आप इस्लामाबाद में अक्सर रहते हैं, जाके चेक कर लें। जी, अपने हम नाम के सब के मकसद है पाकिस्तान के इदारों की मीटिंग के अंदर वो मौजूद होते हैं। सेक्टेरियन वायलेंस होता है पाकिस्तान में, जाहिर है वो तमाम जितने मसालक की बड़ी शख्सियात हैं उनको बुलाते हैं। मेरा तो मैं बहुत क्लियर हूँ, इनमें से बहुत सारे मिलिटेंट्स ऐसे थे जिनके साथ मीटिंग के अंदर मैं तो शेक हैंड भी नहीं करता। ये सारी सिचुएशंस जो हैं इसके अंदर
मेरा ख्याल है कि उस साइड पर नहीं ले जाना चाहिए, या वहाँ तक नहीं ले जाना चाहिए कि चीज़ें इतनी खुल जाएं कि फिर आगे हमारे लिए मुसीबत बनाई हुई है, सारा कुछ बनाया, लेकिन हम खड़े बात कर रहे अच्छा, हैं। कल आप एक शादी के अंदर शिरकत हाँ। की है आपने, और बड़ा ज़ाहिर है एक बड़ा ताल्लुक है उसका मौजूदा सूरत हाल से भी। वहां पे आपको क्या स्मेल आई है थोड़ी सी, जो इस वक्त सोचा जा रहा है, और आगे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो क्या आपको महसूस हो रहा है? देखें, शादी की बिल्कुल आई, मैं वहाँ पर गया और मैं ज़रा, मेरी जो तस्वीर चल इसलिए की कि मैंने मुनाफ़िकत से काम नहीं लिया। मैंने तो ट्विटर अकाउंट पे मेरी टीम ने स्ट्रेट अवे, आई गेस आई वाज़ द फर्स्ट वन जिसकी तस्वीर लगी वहाँ पर। बाकी बहुत सारे पर्दानशीन गए हैं जिनके नाम शायद थोड़े-थोड़े दिनों बाद पता लग जाएँगे आपको। लेकिन मैं वहाँ पर इसलिए गया था कि अव्वलन एक आदमी ने अपनी खुशी में शामिल होने के लिए आपको बुलाया, और जब वो डीजीआई थे, तो उस वक़्त मैं कुरान बोर्ड का चेयरमैन भी था। सेक्रेटेरियन वायलेंस के हवाला से गवर्नमेंट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में मैंने बेतहाशा मीटिंग्स उनके साथ अटेंड की। तो गमी और खुशी में दुश्मनी और शरीके नहीं होते। उसके लिए गया, वहाँ पर 3 एलिमेंट्स थे, मैंने नादिर भाई को बताया। एक तो फ़ौजी तबका फ़िक्र था, वो मौजूद था। दूसरा एंटी इमरान खान मुझे को ख़ास ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन एंटी जनरल बाजवा साहब एक पूरा बहरहाल ब्लॉक मौजूद था, और एक उनका प्रो ब्लॉक मौजूद था। अच्छे माहौल में हुई, लेकिन टेंशन थी, एक दूसरे से अवॉइडिंग सिचुएशन थी। जो जिससे मुखालिफ था वो उसे शेक हैंड नहीं करना चाहता था। बेसिकली वो जिन कॉन्टैक्ट था उनका जनरल फैज़ के साथ, वो वहाँ पर उनकी खुशी में शरीक ज़रूर होने गए थे, लेकिन वो एक सोशल इवेंट इस लिहाज से इस तरह नहीं बन सका कि बहुत सारी शख्सियात अंदर नहीं आई, फिर गैदरिंग बहुत मैसिव थी। और जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, ना एस्टेब्लिशमेंट ने पहले को मकसद है हाथ उठाया है, तो ना अभी हाथ उठा। हाथ पूरा टिका के है, एजेंडा भी वही है, और प्लान भी बाजवा साहब वाला ही है। अब ये जो कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद और जनरल बाजवा एक ही इसके के दो रुख थे। आप कहते हैं मैंने उनके साथ काम किया, सारों ने किया जी, तो आप क्या कहते हैं कि दोनों? नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब मैंने तकरीर की, अभी मेरे भाई ने कहा, मैं पहला बंदा था पाकिस्तान में जिस दिन के जनरल बाजवा साहब गए हैं, मैंने एक वर्ड नहीं कहा उनके बारे में, मैं नहीं कहूँगा। मेरा दुश्मनी का तरीका अगर बड़ा स्पेसिफिक है, मैं मुखालफत में, जो दुश्मनी में, अगला बंदा जब इक़्तिदार में बैठा है तो उसकी मुखालफत का करने का चस आता है। जब अगला उतर गया और आप उसे कमज़ोर समझ के वार करना शुरू कर दें, मैं वैसा नहीं करता। ये जिन लोगों को अब पता लगा है कि बाजवा साहब या फैज़ साहब एक पेज पर थे या हैं, ये इन्हें बाजवा साहब की मौजूदगी में या फैज़ साहब के रिटायरमेंट से पहले क्यों नहीं पता लगा? ये जो बाजवा फैज़ मुखालफत थी, उसको सबसे ज़्यादा उठाया भी इन्होंने ही था। जो आज ये कह रहे हैं कि जनाब ये दोनों सेम पेज पर थे, इनको पूछना ये चाहिए कि आपने 6 महीने पूरी कौम को हैजान में मुब्तला कर दिया कि वो जनाब वो उसने उसकी टांग खींच ली, उसने उसकी टांग खींच ली, फैज़ ये नहीं चाह रहा, जनरल बाजवा ये नहीं चाह रहा, ये है वो है। और जब आज वो दोनों रिटायर हो गए हैं, तो आज आपको याद आ गया, ये आप शायद किसी और की खुशनुदी के लिए या आप अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। और मैं एक और बात अर्ज कर दूं सर, वो शादी में शायद बहुत सारे लोग इसलिए भी गए थे कि जिनकी बात फैज़ साहब से नहीं बनती, उनको बताने के लिए भी जनाब असी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ खड़े हैं। वो हुब्बे फैज़ नहीं भी था, तो बहरहाल वो बुग़्ज़े किसी और का ज़रूर था, वो वाला मौका।